यूसीसी को लेकर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि ये बिल समावेशी है, सभी लोगों के हित में है और जो लोग कानून की अवहेलना करते थे उन्हें अब समान नागरिक संहिता के तहत कानून का पालन करना होगा। चौहान ने कहा कि इस बिल से निश्चित तौर पर आने वाले समय में सभ्य समाज का निर्माण होगा, जिसके लिए बीजेपी सरकार बहुत लंबे समय से प्रतिबद्ध थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, सदन के पटल पर यूसीसी आ गया है, पहला रिएक्शन क्या आपका? ये एक माइलस्टोन है नागरिक का संशोधन की दृष्टि से, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माताओं ने लेजिस्लेचर के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर, देश के जिम्मेदार संस्थाओं के ऊपर इस बात के लिए जिम्मेदारी डाली थी। इतने सालों तक ये जिम्मेदारी से लेजिस्लेचर्स और स्टेट्स बचते रहे, तो ये दुखद पहलू था। उत्तराखंड ने एक लीड ली है इसमें, ये बहुत सुखद बात है। आप लोगों को क्या ड्राफ्ट फिलहाल अभी मिला है? 2 बजे तक तो सदन स्थगित है। अभी जब बिल टेबल हो जाएगा, ड्राफ्ट बिल को देखने के बाद जो फाइन डिटेल्स है उसके बारे में, उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे, तब उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। लेकिन मोटे तौर पर ये आर्टिकल 44 का जो एक मैंडेट है, जो आर्टिकल 44 कहता है, देखिए बड़ा साफ है, कानून की भाषा समझने वाले लोग और राजकाज में भाषा को के महत्व को समझने वाले, जो कोर्ट्स ने तमाम समझ, उसके अंदर लिखा गया आर्टिकल 40 ये नहीं कहा गया कि आप ऐसा कर सकते हैं, यू मेड have a uniform civil code, you should try to have a uniform civil code। उसके अंदर लिखा the state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizen throughout the territory of India। the state shall endeavor, निश्चितता के साथ संविधान निर्माताओं ने कहा था कि कालांतर में विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये कानून बनाना है, लेकिन नहीं बनाया था। आज उत्तराखंड इसको कर रहा है, तो जितनी सराहना की जाए इस बात के लिए सरकार की कम है। सर्व सामान्य को स्वीकार्य होगा, क्या सर्व समावेशी होगा? उत्तराखंड से यदि बाहर भी मैं बात करूं, तो इंडिया कोई बनाना स्टेट नहीं है कि हर आदमी आएगा और शकल अट्ठा करके और कहेगा कि मेरा अपना पर्सनल लॉ है। In a rule of law, I personally believe as a legislator कि there is no scope for a personal law। और ये तो एक तमाशा बनता रहा। हमारे स्टेट, हमारे कंट्री के अंदर है, गोवा का उदाहरण है हमारे सामने, वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और मजे की बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के मामले में देश की अदालतों ने और सर्वोच्च न्यायालय ने, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड सीरियस डिस्प्लेजर। किसको नहीं लाया जा रहा है? उन्होंने चिंताएं जाहिर की पर्सनल लॉ के नाम पर और डिस्पैरिटी इन लॉ की वजह से। किस प्रकार से स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी साबानो केस में कि किस प्रकार से ये जो जितने भी रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए हैं वो उन महिलाओं के दलील पर हुए हैं जिनका शोषण हुआ है, जिनके दोज हुए बीन लाइक जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको यातनाएं झेलनी पड़ी। और किस तरीके का लोग मजाक करते रहे, शादी करना चाहते हैं, कौन से भैया हिंदू हो, ओहो एक मन कर गया एक शादी और करने का, कुछ दिनों के लिए इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, फिर शादी कर सकते हो। तो ये बड़ी छलांग है एक, और ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी एक जिसे कहना चाहिए एक टॉर्च बियरर का काम उत्तराखंड राज्य जो कानून बनाने जा रहा है वो करने जा रहा है। थैंक यू सर। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी से। चूँकि मुन्ना सिंह चौहान एक सीनियर लीडर हैं और साफ तौर पर बड़े ही तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा कि ये कानून उन लोगों को अधिकार देगा, उन महिलाओं को अधिकार देगा जो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी, और पर्सनल लॉ की बात यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये कानून
सबके लिए होगा, किसी का पर्सनल लॉ, किसी का पर्सनल कानून, किसी का व्यक्तिगत कानून नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी सर्वमान्य को इसको मानना होगा और इसे एक ऐतिहासिक कदम चौहान साहब बता